आज तक जो चीज़ मुझे किसी इंसान के लिए महसूस नहीं हुई वो मुझे कैसे फील हो सकती है। कितने लोगों का खून किया है मैंने और एक सांस में छुरी से उनकी गर्दन तक उड़ाई है, लेकिन इस लड़की की बीमारी की बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा क्यों हो गया। आखिर बॉस इस बेचारे को क्यों मारना चाहते हैं जो खुद ब खुद ही 1-2 महीने के अंदर अंदर अपना दम तोड़ देगी। मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे तो दिया है उन्होंने, पता नहीं क्यों, पर अरे आप तो फिर से अपने दिमाग के बगीचे में इधर उधर वॉक करने निकल पड़े। सर अरे जरा यहाँ पे प्रेजेंट रहिए ना। माना कि मेरे मरने मराने की बातें आपको काफी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हाँ? बहुत ही स्ट्रांग हूँ मैं और फनी भी। नहीं, मैं बोर तो नहीं हो रहा। कोई नहीं कोई नहीं, अगर बोर भी हो रहे हो ना तो मुझे डायरेक्टली बता सकते हो आप, ठीक है? मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मुझे अब अकेले रहने की आदत सी हो गई है। सच बताऊं तो मैंने अपनी डेथ को ना दिल से अपना लिया है, टोटली एक्सेप्ट कर लिया है। आखिर मरना तो हर किसी को है ही ना कभी। कोई बात नहीं, अगर भगवान जी ने मुझे अपने पास थोड़ा जल्दी बुला लिया तो मैं उन्हें भी आई एम श्योर स्ट्रॉन्ग और फनी लगती होगी। शायद इसीलिए उनको मेरी कंपनी चाहिए होगी। क्यों, सही है ना? अरे आप तो ऐसे ऑकवर्ड हो गए अचानक से। मुझे सचमुच कोई भी बात अब परेशान ही नहीं करती। बस एक बात है जिसने थोड़ा सा बेचैन करके रखा है मुझे आजकल, लेकिन उसमें भी अब मेरी कोई मदद तो कर नहीं सकता है, तो उसे भी जाने दीजिए। मतलब मैं समझा नहीं। अरे कुछ भी नहीं, ये सब ना बस मेरी ख्याली बात है। इन चीजों में ना मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता है। बताओ, क्या पता मदद कर पाऊं। ओके, अगर आप मतलब ठीक है, लेट मी शेयर विद यू। वो क्या है ना, जब डॉक्टर्स से मुझे पता चला था कि मेलेनोमा फैलने से मैं ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, बस तभी से ना मेरे मन में दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या फिर विशेष इकट्ठी करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, जो मैं चाहती थी मरने के पहले पूरी हो जाए। समथिंग लाइक बकेट लिस्ट, दैट्स व्हाट पीपल कॉल इट दीज डेज ना। ज़्यादा कुछ तो मदद नहीं चाहिए, बस मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी उस लाइफ को मेरी डायरी में लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो लिख नहीं पाऊंगी ना। मेरा एक फ्रेंड था भी सही जो मेरी लिस्ट बनाने में हेल्प करने को रेडी भी हो गया था, लेकिन मेरी काफी टाइम से उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। मुझे उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, और ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है, और ना ही वो इतने दिनों से मुझसे मिलने के लिए आया। मुझे तो लगता है उसका भी मन नहीं किया होगा मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने का। बट कोई नहीं। कहीं ये उन्हीं दोस्त की बात तो नहीं कर रही जिसको बॉस ने उड़ा डाला। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मुझे कुछ बता तो रहे थे इसके एक दोस्त के बारे में, जिससे उन्होंने नैना का एड्रेस मांगा था, और एड्रेस ना देने की वजह से बॉस ने उसी टाइम गोली मार दी थी। इसको बता भी तो नहीं सकता कि जिस दोस्त का ये बेसब्री से लिस्ट बनाने के लिए इंतजार कर रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ऐसे दोबारा से सोच में ना खोए हो तो आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ प्लीज। क्या 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 आप मेरी उस डायरी को लिखने में और मेरी जितनी भी बची कुची विशेस हैं उन्हें कंप्लीट करने में मेरी मदद करेंगे? सॉरी, मैं आप पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास इस वक्त कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर पाए, और अगर मेरे मरने तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई ना मैं, तो आई एम श्योर मुझे तो यही लगेगा जैसे मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया ही नहीं, बस ऐसे ही उठकर आई और कुछ ही सालों में बिना अपनी खुद की जिंदगी जिए ऐसे ही टाइम वेस्ट करके ऊपर भी चली गई। वैसे भी 1-2 छोटी मोटी ख्वाहिशें ही है मेरी, बस चाहते जाते ना उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज विल यू हेल्प मी? बताओ कहाँ रखी हुई डायरी, मैं लिख देता हूँ, बोलो। Oh, that's so sweet of you. पता नहीं आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में आप जैसे हेल्पफुल लोग कहाँ ही मिलते हैं। आपको पता है, आज तक कभी किसी ने बिना मतलब कि मुझे रोड तक क्रॉस करने में मदद नहीं कराई, और तुम मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर ये लिस्ट बनाने को रेडी हो गए हो। That's really sweet of you. कुछ बहुत ही अच्छे काम किए होंगे मैंने पिछले जन्म में। थैंक यू फॉर दैट। चलो एक बार ध्यान से देखो ना, हॉल में ही रखी थी मैंने, शायद सोफे के साइड वाले स्टूल पे रखी होगी। एक ना लेदर वाली छोटी सी डायरी रखी होगी। कैन यू प्लीज फाइंड इट? हाँ,
वो रही। ले आया मैं, बोलो। देखना सारा शायद पेन भी इसी में रखा होगा। मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड से मंगवाया था इस डायरी को लिखने के लिए, पर वो कभी आया ही नहीं। और लो, इसका कभी यूज ही नहीं हुआ। बट आज फाइनली जाकर यूज होगा और मेरी विशेष भी पूरी होंगी। मिल गया पेन, बोलो क्या लिखना है। ठीक है, तो मेरी पहली विश ये है कि थोड़ा तो सस्पेंस क्रिएट करने दो मुझे। हो गया। तो मेरी पहली विश ये है कि मुझे एक बार ना रोलर कोस्टर राइड पे बैठना है। अब लिखो ऐसे, चलो। हाँ, ये कैसी विश हुई बच्चों वाली है? इस विश में बच्चों वाली क्या बात है? वो एक्चुअली क्या है ना, जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे इन बड़े बड़े झूलों से और रोलर कोस्टर राइड से ना बहुत ज्यादा ही डर लगता था। ऐसा लगता था मानो अब भी मुंह के बल गिरूंगी और पता नहीं मेरा क्या ही होगा। लेकिन जब मुझे मेरा डायग्नोसिस हुआ ना और मुझे कैंसर के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि इस चीज का भी एक फायदा है, that I don't have to be scared of death anymore। मतलब डर तो तब लगे ना जब तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट पता ही ना हो कि कब मरने वाले हो और किस तरह मरने वाले हो। जब मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता है कि मैं बीमार हूँ और बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, तो ऐसे डरने का क्या है उसमें? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी ना, वो तो वैसे भी बनना ही है। बस इसीलिए अब मुझे ना किसी रोलर कोस्टर राइड पर बैठना है, ताकि मैं मौत को सामने से चैलेंज कर पाऊं और दिल खोलकर चिल्ला पाऊं कि डियर डेथ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू एनीमोर। मुझे ना तुमसे जरा सा भी डर नहीं लगता। आई हैव एक्सेप्टेड यू विद ऑल माई हार्ट एंड आई एम रेडी टू फेस यू। सो यस, तो बताओ कैसी लगी मेरी फिलॉसफी? मैं क्या बोलूं, तुम्हारी विश है। वैसे फिलॉसफी बुरी नहीं है। है ना, है ना? चलो फटाफट से इसको डायरी पे लिख डालो। और सुनो, सचमुच में लिखना, हाँ? ये नहीं कि मैं देख नहीं पाती हूँ तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो लिखने की। तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, आवाज सुन लो लिखने की। लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या? अब क्या? विश बस लिखने के लिए थोड़ी होती है, पूरे भी तो करने होते हैं उन्हें। अब तो जाना ही होगा मुझे रोलर कोस्टर राइड की राइड लेने के लिए किसी दिन। बस अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन लेके जाएगा।